अगर तुम अपने आप को हमेशा पॉइंटलेस यूज़लेस कचरा समझते हो तो ये वीडियो का एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो ख़त्म होने के बाद तुम अपने आप को कभी पॉइंटलेस यूज़लेस कचरा ये सब नहीं समझोगे। तो उससे पहले तो ये चीज़ तब स्टार्ट होती है जब तुम ऐसे इमेजिन करते हो कि तुम ही कचरा हो, मतलब अपने आप को सोचते ही ऐसे हो। तुम अगर अपने आप को दिन भर बस ऐसे ही सोचते रहोगे तो एट द एंड ऑफ द डे तुम हो ही कचरा, कि तुम कुछ कर नहीं रहे सोचने के अलावा, बस अपने आप को ऐसा यूज़लेस पॉइंटलेस की तरह सोचे जा रहे हो। और इसका तुम्हें एक सोल्यूशन बताता हूँ। जैसे तुम कभी एक नया इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना और उस पर जो पहली दूसरी तीसरी रील आएगी वो देखना। वो इतनी एकदम कचरा रील आती है क्योंकि तुम्हारा एकदम नया है, उसको कुछ पता नहीं है कि कैसी फीड दिखानी है, एकदम फालतू रील आती है। उसके बाद अगर तुम उसका कमेंट सेक्शन देखोगे तो कुछ लोग उसे इन्जॉय भी कर रहे हैं, जो तुम्हारे लिए कचरा है उसे लोग इन्जॉय भी कर रहे हैं। तो तुम सोचो तुम उन कितने सारे मतलब पागल जो भी ऐसे कचरा कंज्यूम कर रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है उन सब देखने में, उनसे तुम आगे हो। क्योंकि तुम्हें उसमें मज़ा नहीं आ रहा, तुम्हें वो सब बेकार लग रहा है, तुम शर्म आ रही हो देखने में कि तुम उस चीज़ को देख रहे हो। लेकिन उन सब लोगों को मज़ा आ रहा है क्योंकि वो एकदम NPC की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। उन्हें बस आना है, कमेंट करना है, हंसना है, ये सब इमोजी स्पैम करे जा रहे हैं वो लोग। तुमने एक इमोजी देखा होगा पैट्रिक नाम का, जिसके मुँह से ऐसे झाग सी निकल रही है, एकदम ऊपर आँखें, वही वाला। सब उसकी तरह बस ज़िंदगी जी रहे हैं, उनका कोई मकसद नहीं है। और उन सबसे तुम आगे हो क्योंकि तुम्हें वो सारा फालतू का कंटेंट, फालतू का कचरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अपने आप को बंद कर दो, पॉइंटलेस समझना बंद कर दो कि तुम उन सबसे आगे हो। और भी बहुत लोग हैं ऐसे जो ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके लड़ाई करते हैं। जैसे मैंने एक थोड़े दिन पहले यूट्यूब पे एक वो देखा था, गोजो का एडिट। तो उस पर नीचे किसी ने कमेंट करा था कि सुकूना ज़्यादा अच्छा है गोजो से, लेकिन फिर उसके कमेंट सेक्शन में लड़ाई ही चालू हो गई कि सुकूना नहीं, गोजो बेटर है, और फिर तोजी बेटर है, इन सब चीज़ों पे और भी सारी चीज़ों पे। तो सर कितनी ज़्यादा कॉग्निटिव डिफिशियंसी चाहिए लोग को, कितने दिमाग से पैदा लोग होंगे जो अपना टाइम वेस्ट करके यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके लड़ाई कर रहे हैं। और भी प्लेटफॉर्म पे लोग लड़ते हैं, जैसे रेडिट हो गया, ट्विटर हो गया, एक्स हो गया, उन सब पे भी बहुत सारे पागल लोग हैं जो लड़ते रहते हैं। तुम सोचो तुम उन सबसे आगे हो क्योंकि तुम अपना टाइम वहाँ पे वेस्ट नहीं कर रहे हो और किसी प्रोडक्टिव काम में तो लगा ही रहे होगे एटलीस्ट, उन सब में वेस्ट नहीं कर रहे। तो वो लोग बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, एकदम फालतू, एकदम कुछ प्रोडक्टिव होता ही नहीं है उनका। सोचो तुम उन सबसे आगे हो। और सबसे ज़्यादा तो लोग अपने आप को जो है कब बिलो द बात तब समझ लेते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो नए नए कॉलेज में जा रहे हैं, उन्होंने अपने मन में कॉलेज की इमेज ऐसी बना रखी है जैसे कि बॉलीवुड मूवीज़ और या फिर दूसरी मूवी सीरीज़ में दिखा रहे होते हैं कि एकदम बॉडी बिल्डर है, सब एकदम सुंदर कैरिस्मेटिक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोगों के कॉलेज में जो तुम्हारे भी एकदम नीचे होंगे, तुमसे भी नीचे लेवल के, तो तुम उन सबसे ऊपर हो। और जैसे बहुत लोग होंगे भी जो अभी कॉलेज में गए हैं, उनका ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा, उन सबसे तुम पूछना भी कि कैसा था कॉलेज का पहले दिन का एक्सपीरियंस। वो तुम्हें बताएंगे कि सब अपनी प्रॉब्लम में है, किसी का किसी पे ध्यान नहीं है, एकदम ज़िंदगी जी ही रहे हैं और तुमसे भी बेकार होंगे वो सब लोग। तो ऐसे इसलिए अपने आप को बेकार समझना बंद कर दो। इन सब का जो बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है कि तुम अपनी केयर करना चालू कर दो। जिस दिन तुम अपनी केयर करना चालू कर दोगे, अपने आप को एकदम तुम्हारे अंदर फीलिंग है कि तुमने डे को प्रोडक्टिव किया है, कुछ अच्छा किया है, तो उस दिन से तुम अपने आप को पॉइंटलेस यूजलेस समझना बंद कर दोगे एकदम। ये तुम अपने आप को ऐसे फीलिंग लें, कुछ भी कर सकते हो। जैसे कोई दिन का अच्छा प्रोडक्टिव काम कर दिया तुमने, जैसे तुमने सोचा कि आज मैं पुशअप्स करूँगा और पुशअप्स किए तुमने 20 ही कर दिए, ज़्यादा भी नहीं 20 कर दिए, तो तुम्हें लगेगा कि मैंने कुछ किया है, मेरा दिन वेस्ट नहीं गया है। तुमने अपने कोई पढ़ाई का कुछ काम था वो कर दिया या फिर कोई दूसरा काम था वो कर दिया। जिस दिन तुम अपनी केयर करना चालू कर दोगे, अपने आप को अच्छा दिखाना चालू कर दोगे अपनी नज़रों में, तो तुम उस दिन से अपने आप को पॉइंटलेस और यूजलेस समझना बंद कर दोगे। क्योंकि ये सब तुम्हारे अंदर का ही है। क्योंकि तुम अपने आप को ऐसे बेकार मानोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा और फिर बाद में सब तुम्हें भी बेकार ही समझेंगे। क्योंकि तुम्हें दूसरों का नहीं सोचना कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। अगर तुम जिस दिन अपने बारे में कॉन्फिडेंटली रहोगे तो दूसरी नज़र में तुम्हारी इमेज भी अच्छी बनी रहेगी। सो थैंक यू।